नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 आज हम करेंगे। तो जो चैप्टर नंबर 8 है हमारे पास, उसमें यह है कि हमने जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो से 2025 के पेपर्स में से है बोर्ड के, तो उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो से है मेरे पास ये मौजूद हैं इधर। तो अगर आप देखें तो एक दो तीन तीन पार्ट्स हैं उसके क्वेश्चन आपके पास हैं जो हर साल रिपीट होते हैं। तो ये क्वेश्चंस बहुत अहम हैं, तो अगर इसकी तैयारी अच्छे से करेंगे तो आप पेपरों में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो आपके पास अभी ये क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे हम चैप्टर नंबर 8 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड सी ऑफ द फॉलोइंग लाइंस बाय एक्सप्रेसिंग देम इन द फॉर्म y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो कहता है कि जो वैल्यू है आपकी एम और सी की, वो आपके पास इस इक्वेशन के इक्वल आनी चाहिए जो सी आपके पास यहाँ पे लिखी है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन अगर आप देखें तो पहला क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ आ रहा है। तो ये है पहले पार्ट का पहला क्वेश्चन, 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यह आपके पास क्वेश्चन है पहला इसका। तो इसमें इतना मुश्किल नहीं है, इजी से क्वेश्चंस हैं। तो ये देखें, आपने इसकी जो y है उसने कहा है कि फाइंड हमने करना है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। मेन हमने ये चीज़ फाइंड करनी है इसमें से कि ये चीज़ हमारे पास कैसे आएगी, m और c की वैल्यू और y की। तो ये वैल्यूज़ हमने पुट करनी है। तो सबसे पहले इसको मैं y बनाने के लिए इस वाली इक्वेशन को मैं ये कर सकता हूँ कि इस इक्वेशन में y के लिए 3y इधर ही रहेगा और -1 और 2x जो है वो राइट साइड पर जाएगा। जैसे कि 3y इक्वल्स टू माइनस, जब 1 उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा -2x और +1 हो जाएगा माइनस राइट साइड पे जाके। उसके बाद 3 आपके पास इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस इधर आके राइट साइड पे डिवाइड हो जाएगा। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब जो 3 है वो 2x के साथ भी डिवाइड हो रहा है और 1 के साथ भी। तो -2x पुट कर लेते हैं डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1/3। ठीक है, तो y हमारे पास यहाँ पे ये आ गया। अब इसको आगे फर्दर करते हैं। तो -2, उसने हमें कहा है कि m फाइंड करना है, तो x को आप इस साइड पे भी लिख सकते हैं क्योंकि x मल्टीप्लाई हो रहा है -2 के साथ, प्लस 1/3 और ये y। उसके बाद आपने वैल्यूज पुट करनी है। आपने लिखना है m इक्वल्स टू -2/3 क्योंकि उसने कहा है y, आपके पास जो y है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो y तो हमारे पास आ गया, y पुट मैंने कर लिया इधर, y की वैल्यू आ गई। उसके बाद m की वैल्यू x की, x यहाँ पे है तो m की वैल्यू हमारे पास ये बन गई और c ये आ गया प्लस c। ठीक है, तो कॉमा c इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, इसी का पार्ट सेकंड, इसी का सेकंड पार्ट भी सॉल्व करेंगे। तो उसमें यह है कि सेकंड पार्ट में कहता है x माइनस 2y इक्वल्स टू -2। ये भी बिल्कुल इजी सा पार्ट है। इसमें से आप x को उस साइड पे ले जाएं तो -2y और ये बन जाएगा x माइनस हो जाएगा उधर जाके, ये तो प्लस है, ये आ गया। अब इसके बाद -2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा -2। अब यहाँ से ऊपर वाले टर्म के माइनस को आप कॉमन ले लें तो अंदर का साइन भी चेंज हो जाएगा कॉमन लेने से। तो -2 माइनस माइनस से कैंसिल, y इक्वल्स टू, और आपके पास अब 2x बन जाएगा, x/2 प्लस 2/2 y पुट कर लिया। x की वैल्यू जो सी है यहाँ पे हमारे पास 1 है। ठीक है, x हम कंसीडर करते हैं 1 के लिए, तो मैं वहाँ 1/2 और x को इस साइड पे लिख दूंगा। जब x वापस मल्टीप्लाई होगा तो वो वापस x बन जाएगा 1 के साथ होके। तो प्लस 2 का 2 1 ज़ा 2, तो आपके पास 1 आ गया और y। अब आपके पास m की वैल्यू जो सी है वो ये आ गई, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो m इक्वल्स टू 1/2
कॉमा सी इक्वल्स टू 1। इसी का थर्ड पार्ट में आप अगर देखें तो लिखा है 3 माइनस 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। तो आपके पास ये थर्ड पार्ट आ गया। अब इसमें क्या है, y आपके पास इस साइड पे रहेगा और जो बाकी वैल्यूज़ हैं वो उस साइड पे आप ले जाएं। सोल्यूशन y और 3 इस साइड पे आपके पास प्लस में, उस साइड पे जाके माइनस में हो जाएगा, और माइनस 2x इस साइड पे आके प्लस 2x हो जाएगा, और ये -3। आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो आप देखें इस पे आपके पास इक्वेशन बन गई है। ये m की वैल्यू है 2 और ये c की वैल्यू है 3 -3। तो आप पुट करें m इक्वल्स टू 2 कोमा c इक्वल्स टू -3। ये यहाँ तक ही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 7, और उसके बाद आपके पास आएगा इसको सोल्यूशन। अब आप इसमें पुट कर लें वैल्यू y की, आप उस साइड पे ले जाएं, माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा राइट साइड पे जाके, तो बन जाएगा y, और माइनस प्लस 7 जो है वो इस साइड पे लेफ्ट साइड पे आके -7 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपके पास बन जाएगी। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि y की वैल्यू आपके पास आ गई, आप इसको एक तरतीब दे दें 2x माइनस 7। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास आ गया, y इक्वल्स टू 2x माइनस 7 लिख दिया। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। अब इसके बाद y तो आपको पता लग गया कि फॉर्मूला हमारे पास जो था वो था y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो m की वैल्यू हमारे पास आ गई 2x माइनस, और y की वैल्यू c की वैल्यू बन जाएगी कोमा, और c की वैल्यू बन जाएगी c इक्वल्स टू -7। यहाँ पे हमारे फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चंस ख़त्म हो गए। अब इसी के सेकंड पार्ट पे आते हैं। उसमें कहता है वेरीफाई द वेदर द पॉइंट लाई ऑन द लाइन 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो कहता है कि आपने फाइंड करना है, सेकंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उसमें उसने कहा कि फाइंड क्या करना है 2x, आपने 2x फाइंड करना है, 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। कहता है जो आपकी इक्वेशन है वो जो आपके पास इधर इक्वेशन आएगी वो 0 के इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, 0 के इक्वल होगी तो वो आपकी जो वैल्यू है वो लाई करवाएगी। ठीक है, ऑन दी लाइन पे। लेकिन अगर वो इज़ नॉट इक्वल्स टू आता है तो 0 के, तो फिर वो लाइन के इक्वल नहीं होगी, तो उसको डज नॉट लाई करवाएगी। ठीक है, तो पॉइंट आपका जो है वो 0 के इक्वल आना चाहिए। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट का, तो इसमें 2x प्लस 3, आप मेरे साथ साथ शायद नोट कर रहे होंगे, इसको नोट भी साथ साथ करें और साथ साथ इसको आप हल करें तो अच्छा है। उसके बाद सॉल्यूशन। अब यहाँ पे जो से आपका क्वेश्चन है, आपने यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको दिया गया है, इसमें उसने वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो आपके पास फॉर्मूला ये वाला है। तो आपने पहले फार्मूला पुट कर लेना है, ताकि फार्मूला पुट कर लेंगे तो आपके लिए और इजी हो जाएगा कि क्वेश्चन को समझना इजी हो जाता है इसके लिए बहुत। तो हमें इसलिए पहले फार्मूले को सॉल्व करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं पुट करता हूँ फार्मूला। तो फार्मूला है 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये आ गया। उसके बाद तो यहाँ पे अगर देखें तो 3 आपके पास वैल्यू है, इधर 3 है और इधर 2 है, तो 2x की वैल्यू जो सी हमारे पास आएगी। इसके साथ साथ आप क्वेश्चन को लिख लें। इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास सेकंड पार्ट का, वो है 2,3। ठीक है, 2,3 क्वेश्चन था हमारे पास। हमने इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, जो था आपका उसने क्वेश्चन में कहा कि वेदर करना है इस लाइन में, तो आपने पुट करनी है। तो जहाँ पे ये आपके पास 2 है, तो 2 का मतलब ये है कि x है, पहली वैल्यू जो सी होगी वो x होगी, दूसरी y, x, y। तो जहाँ पे x y होगा वहाँ पे आपने ये वैल्यूज पुट करनी है। जैसे कि मैं करता हूँ
टू एक्स, अब हमारे पास जो फर्स्ट में है वो देखें तो वहाँ पे भी टू आएगा, तो वो टू आप एक्स की जगह पुट करेंगे जो से आपके पास फॉर्मूला, ये आपके पास फॉर्मूला दिया हुआ उसने जिसमें आपने वैल्यूज पुट करनी है। अब माइनस वाई, वाई आपके पास थ्री है तो आप इधर थ्री पुट कर दें, थ्री प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो, तो हमने ज़ीरो के इक्वल लाना है इसको। तो टू टू ज़ार फोर माइनस थ्री प्लस वन ज़ीरो, तो ये आपके पास बन जाएगा वन प्लस वन ज़ीरो, तो ये आ गया टू इक्वल्स टू ज़ीरो। तो टू जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता, तो इसलिए आपके पास क्या होगा, ये इज़ नॉट इक्वल्स टू होगा। तो आप इसके लिए एक नीचे लाइन लिखेंगे, पॉइंट डज नॉट लाई ऑन दी लाइन, ठीक है, कि पॉइंट डज नॉट लाई मतलब कि पॉइंट लाई नहीं कर रहा लाइन पे, तो ये हमारे पास यहाँ पे पहला क्वेश्चन हल होगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, तो सेकंड क्वेश्चन है कि कहते हैं कि 0,0, तो 0,0 आपने फाइंड करना है सेकंड क्वेश्चन में। तो जो ज़ीरो आपके पास वैल्यू है, तो ज़ीरो आपने इसमें पुट करना है जहाँ जहाँ आपके पास वैल्यू होगी। आपको पता है ये एक्स है ये वाई है, ठीक है, तो 2x माइनस वाई प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो, यह आपके पास फॉर्मूला दिया हुआ है जिसमें पुट करनी वैल्यू, तो इसको पुट कर लें वैल्यू सब। टू ज़ीरो, एक्स आपके पास ज़ीरो है इधर, तो ज़ीरो आप पुट कर लिया। अब दूसरा वाई, तो माइनस वाई भी आपके पास क्या है, ज़ीरो है, तो वन इक्वल्स टू ज़ीरो। टू ज़ीरो ज़ीरो माइनस ज़ीरो प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो, तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगी इक्वेशन। तो ज़ीरो तो आपको पता है कि माइनस होगा, तो वन आ गया, तो वन आपके पास जो है वो भी लाई नहीं कर सकता, आपको पता है कि वन भी लाई नहीं करेगा, तो वो भी आपके पास इज़ नॉट होगा। तो इसके लिए भी पॉइंट डज नॉट लाई ऑन दी लाइन, ठीक है, तो पॉइंट मतलब कि लाई नहीं कर रहा लाइन पे, तो यहाँ तक इसको मुकम्मल कर देना। उसके बाद इसी का सेकंड क्वेश्चन, तो उसमें भी बिल्कुल सेम यही काम करना है। थर्ड क्वेश्चन, उसमें है -1,1, मतलब कि एक्स और वाई, एक्स की वैल्यू -1 और वाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1, तो आपके पास ये दो वैल्यूज़ आपके पास लिखी आ जाएंगी, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इसको सिंपल करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सोल्यूशन फॉर्मूला आपके पास है 2x माइनस वाई प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो, तो x की जगह आपने पुट कर देना -1, x की जगह -1 और y की जगह 1 प्लस वन। ये जो -1 है ये x की वैल्यू बनेगी, ये y की बनेगी, ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल रखें। तो 2 माइनस टू के साथ जब 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा -2 -1 प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो, तो माइनस माइनस -3, तो -3 को जब हम 1 से करेंगे तो आ जाएगी वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है, तो -2 आ जाएगा वैल्यू। अगर आप इसको कैलकुलेटर से भी करते हैं तो ये आपके पास यही आएगा, ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास वैल्यू -2 इक्वल्स टू ज़ीरो। अब जो सा ये -2 है ये भी हमारे पास इज़ नॉट इक्वल है, ठीक है, कि ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता, तो पॉइंट डज नॉट लाई ऑन दी लाइन, कि ये पॉइंट भी लाइन पे लाई नहीं कर रहा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5,3, इसमें भी बिल्कुल सेम सोल्यूशन 2x माइनस वाई प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो, पुट करें वैल्यू। फाइव जो है 5x है और 3 जो है वो y है, तो 5x की जगह पुट कर दिया और y की जगह 3 पुट कर दिया। 0 2 5 10 माइनस 3 प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो, 10 माइनस 3 7 और 7 प्लस 1 8, तो 8 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो जो 8 है ये भी हमारे पास लाई नहीं करेगा क्योंकि पॉइंट डज नॉट लाई ऑन दी लाइन, पॉइंट ये वाला भी लाई नहीं कर रहा लाइन को, ठीक है। इसमें टोटल जो चारों क्वेश्चन है वो सेम है, इसमें एक और पार्ट भी है इसका जो बुक में आपके पास होगा,
तो बुक में आपके पास जो पार्ट होगा वो है आपके पास 5वां पार्ट 2,5। तो इसमें भी आपने बिल्कुल सेम यही सोल्यूशन 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो 2 आपके पास x है और 5 आपके पास y है। तो आप 5 x की जगह 2 पुट कर दें और 5 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 2 2 ज़ा 4 माइनस 5 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और 4 माइनस 5 किया तो हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और ये आपके पास माइनस प्लस दोनों कैंसिल तो 0 और 0। तो हम इसके लिख लेंगे इट लाइज ऑन दी लाइन, कि ये जो लाइन है ये लाई कर रही है हमारे पास लाइन पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास इम्पोर्टेंट। कहता है कि 8वें चैप्टर का लास्ट है। तो ड्रॉ दी फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन दी ग्राफ पेपर। कहता है कि इसको ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करना है आपने। ठीक है, तो ग्राफ पेपर आपको बाजार से मिल जाता है ग्राफ पेपर, तो आपने ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो 4,-5, तो 4,-5 को आपने ग्राफ पेपर पर करना है। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया। वैसे तो ग्राफ पेपर पे ही करना चाहिए, लेकिन समझाने के लिए मैंने कर लिया। मैं आप ग्राफ पेपर के साथ भी आपको समझा दूंगा कि ग्राफ पेपर पे कैसे होता है सॉल्व। तो आपके पास क्या होगा कि जो सेंट्रल है, ठीक है, सेंट्रल से आपने निशान लगानी। सेंट्रल में हमारे पास होता है 0 होता है। ठीक है, सेंट्रल पॉइंट 0 होगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, 6 7 तक लिख लेना चाहिए, 7। ठीक है, 7। अब आपने उसी लाइन में इस साइड पर लगानी। ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, वाई एक्सिस। तो यहाँ पे जो वैल्यू आपके पास आएगी वो बनेगी -1। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और ये -7। ठीक है, अब इसी लाइन में ऊपर वाली साइड पे भी इतनी लाइन्स लगा लो। 1 2 3 4 5 और ये 6। थोड़ी सी और ऊपर चले जाते हैं तो यहाँ पे 7 कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास लाइन ड्रॉ होगी 7 तक। इस साइड पे भी ड्रॉ कर लेते हैं। -1 -2 -3 -4 -5 -6 और ये -7। ठीक है, तो वो कहता है कि हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट 1, तो उसमें वो हमारे पास क्वेश्चन है 4,-5। तो आपके पास क्वेश्चन ये है, कहते हैं कि ड्रॉ करना है आपने ग्राफ, एक पॉइंट ड्रॉ करने हैं बस, सिर्फ पॉइंट्स। ठीक है, उसने जब कहा है पॉइंट्स ऑन दी ग्राफ पेपर, तो पॉइंट्स ड्रॉ करने के लिए आपने ग्राफ पेपर का इस्तेमाल करना है। आप सबसे पहले आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये जो फर्स्ट वाला नंबर है 4 जो सा है ये क्या होगा, x होगा। ठीक है, और ये y। अब 4 जो सा है वो पॉजिटिव 4 है, +4 हमारे इधर है। और दूसरी साइड पे देखें तो -5 लिखा। -5 जो सा है वो आपके पास x एक्सिस में आएगा। ठीक है, तो -5 माइनस वाली साइड पे आएगा। माइनस वाली साइड यहाँ पे होती है। ठीक है, ये माइनस वाला आपके पास साइड होती है और यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव होती है। तो माइनस अब 4 आपने पहले ढूंढना है। 4 कहाँ पे, तो 4 आपके पास यहाँ पे लाई करवा रहा है। ठीक है, 4 यहाँ पे है। अब 4 के बाद -5 लाई करवाना है, तो -5 यहाँ पे है जो y में है। तो y यहाँ से लेके यहाँ तक y आ रहा है हमारे पास और यहाँ से x एक्सिस। ठीक है, तो नंबर लाइन पे आपने ड्रॉ करना है सही तरीके से आप। तो यहाँ पे आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है, इसको ड्रॉ कर लेना है, इसका एक पॉइंट ढूंढ लेना है। मैं कहता हूँ कि ये इसके इक्वल होगा, कुछ इस तरह से आपने इसको ड्रॉ करना है। कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेना है और आपने ड्रॉ करने के बाद इधर पॉइंट लगा देना जहाँ पे ये आपस में दोनों लाइंस जुड़ रही होंगी।
-5, 4, -5, ठीक है। जहाँ पे दोनों आपस में आ जाएंगी लाइंस, उधर पॉइंट बन जाएगा आपके पास। तो आपके लिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, सिर्फ यही काम करना है इस क्वेश्चन में। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी इस क्वेश्चन की। तो उसके बाद हम 9 चैप्टर करेंगे, 9 चैप्टर करेंगे इसके बाद। तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको 9 चैप्टर में करवा दूँगा। ओके, शुक्रिया। उम्मीद है कि आप अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे और तैयारी अच्छे से करें। शुक्रिया।